कोरोना वायरस के बाद दुनिया पर जिस चीज का 2-3 दिन से खतरा मंडरा रहा था वो था आपका चीनी रॉकेट। ठीक है, आखिरकार ये चीनी रॉकेट है वो धरती पर गिर ही गया, जिसका 2-3 दिन से लोगों को खतरा महसूस होने लग रहा था। सभी लोगों को ये लग रहा था कभी ये हमारे देश के ऊपर या फिर हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो वो खतरा अब आप लोगों का टल चुका है, ये रॉकेट गिर चुका है धरती के ऊपर। और इसने किस जगह पर तबाही मचाई है, कहां पर ये गिरा है, अगर आप सब वो चीज को जानना चाहते हो तो इसको देखिए भाई। तो ये है वो पिक्चर जो जारी की गई है, आपको जो लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है वो चीनी रॉकेट है जो कि यहाँ पर गिरा है। आप लोगों को मैं बता दूं ये कहाँ पर गिरा है, ये आपका हिंद महासागर के अंदर गिरा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले जो चीन का जो ये रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5B, इसकी धरती से टकराने की चेतावनी दी थी। ठीक है, लेकिन अब ये हिंद महासागर के अंदर गिर चुके हैं। हिंद महासागर भारत का ही एरिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक यह भारत के कहां पर गिरा है, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और मालदीव के आसपास हिंद महासागर में गिरा है। जो श्रीलंका और जो आपने मालदीव का नाम सुना हुआ, ये अलग अलग एक्टर अखबारों के अंदर आते रहते थे, अलग अलग एक्टर जाते रहते थे वहां पर मालदीव के। तो चीनी मीडिया ने और सरकार ने कहा भाई ये आपका श्रीलंका और मालदीव के बीच में हिंद महासागर के अंदर कहीं पर गिरा है। ठीक है, और अमेरिकी स्पेस फोर्स का जो डाटा है उसके मुताबिक जो 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये चलने लग रहा था, धरती की ओर बढ़ने लग रहा था, इसके ये मतलब कहां पर गिरेगा इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। ये कहां पर गिरेगा और कितनी हानि पहुंचाएगा, तो फिलहाल इसके गिरने से किसी की भी कोई भी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है भाई, इसकी मतलब अलग अलग जगह गिरने की संभावना थी, क्योंकि ये 100 फुट लंबा और 16 फीट चौड़ा था और ये अनियंत्रित था, यानी इसके ऊपर से कंट्रोल खो चुका था और ये कहीं पर भी गिर सकता था। तो इसकी मतलब कहीं पर भी गिरने की संभावना थी। इसकी अलग अलग मतलब संभावनाएं लगाई जा रही थी। कभी ऐसे कह रहे थे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर गिर सकता है, कभी इसके गिरने की संभावना न्यूजीलैंड के अंदर बताई जा रही थी। लेकिन अब ये सारी की सारी अटकलों को समाप्त करते हुए हिंद महासागर के अंदर गिरा है, मालदीव के पास और श्रीलंका के और मालदीव के बीच में आसपास वहीं पर कहीं पर गिरा है। जैसे ये मतलब वायुमंडल के अंदर दाखिल हुआ तो इसका एक जो बड़ा हिस्सा है वो तो जलकर राख हो चुका था, लेकिन जो छोटा मोटा जो हिस्सा जो बचा था वो आपका हिंद महासागर के अंदर गिर चुका है, जिससे जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, ना किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है, ना किसी आबादी वाली जनसंख्या के अंदर ये गिरा है। पहले इसकी संभावना कहाँ कहाँ पर थी गिरने की, पहले इसकी संभावना आप लोगों की इन क्षेत्रों के अंदर इसकी गिरने की संभावना थी। न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरिया, लेगोस, सिडनी, बीजिंग और जो आपका न्यूजीलैंड है, इन देशों के अंदर इसकी गिरने की संभावना थी। हालांकि धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका होने के कारण भाई इसकी इंसानों के ऊपर नुकसान पहुंचाने की वैसे भी आशंका कम जताई गई थी, लेकिन इन शहरों के ऊपर इसकी गिरने की पूरी मतलब पुष्टि भी की गई थी। तो अनियंत्रित जैसे ये हो चुका था तो ये धरती की ओर अनियंत्रित गति से बढ़ने लग गया था। धरती से टकराने की इसकी संभावनाएं भी बढ़ गई थी। ये कभी भी धरती के साथ टकरा सकता था और भाई कहीं पर भी गिर सकता था और किसी की भी जान माल की हानि कर सकता था। ठीक है भाई, तो लेकिन जैसे ये धरती के वातावरण के अंदर प्रवेश किया इसने आज सुबह सुबह, तो इसका आधा से ज्यादा हिस्सा जलकर वहीं पर राख हो चुका था आसमान के अंदर ही, क्योंकि आसमान के अंदर घर्षण की वजह से इसका ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका था। ठीक है, और फिर जो भी बाकी का जो हिस्सा बचा वो सारा का सारा आपका हिंद महासागर के अंदर आकर गिर गया। आपको बता दूं कि मैं चीन ये सब क्यों करने लग रहा है, चीन अब अपना अंतरिक्ष के अंदर खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की सोच रहा है। ठीक है, हालांकि इससे पहले सिर्फ अंतरिक्ष के अंदर अमेरिका और रशिया ने ही अपना एक अलग स्पेस स्टेशन स्थापित कर रखा है। तो चीन ऐसे स्पेस स्टेशन ये वो चीज है जिसके माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, टीवी चलते हैं अपने, ये सब मतलब उस स्पेस स्टेशन के द्वारा जो आसमान के अंदर जो सैटेलाइट होते हैं धरती से बाहर, वो सब इस स्पेस स्टेशन के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। तो चीन ने ये कहा कि मैं अपना खुद का अलग से एक नया स्पेस स्टेशन बनाऊंगा, मैं आप लोगों के स्पेस स्टेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। तो इसी उद्देश्य से उसने लॉन्ग मार्च 5B नाम का ये जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष के अंदर भेजा। इसके अंदर इसने इसका मॉड्यूल तैयार करके भेजा स्पेस स्टेशन का। तो जैसे ही इसने ये जिस रॉकेट ने स्पेस स्टेशन का जो मॉड्यूल है वो अंतरिक्ष के अंदर छोड़ दिया था, तो उसके बाद जैसे ये वापस आने लग गया तो इसका अपने आप से नियंत्रण खो गया। ठीक है, चीनी एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया भाई अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और धरती पर कहीं पर भी गिर सकता है। इससे सारी दुनिया के अंदर मतलब एक प्रकार से एक हाहाकार सी मच गई थी, भाई क्या पता कहां पर गिर जाए। फिर जो सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां उन्होंने ये दावा किया भाई ये इन जगहों पर गिर सकता है, इन जगहों पर गिर सकता है। तो उस क्षेत्र विशेष के लोगों को भी ज्यादा खतरा महसूस होने लग गया। लेकिन अंत में फिर मतलब अलग अलग प्रकार की मतलब संभावनाएं जताई जाने लगी। पहले संभावना जताई गई भी ये 9 मई को गिरेगा।
ठीक है, 9 मई को सुबह सुबह 9:56 पर गिरेगा, ये सब संभावनाएं सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां उन्होंने जताई थी। लेकिन उन सब संभावनाओं को गलत बताते हुए ये है आज आपका हिंद महासागर के अंदर श्रीलंका और मालदीव के बीच में आकर गिरा है। ठीक है, इसका लगभग हिस्सा अंतरिक्ष के अंदर ही जल के राख हो चुका था धरती के वातावरण के अंदर प्रवेश करते ही। बाकी का जो हिस्सा बचा वो हिंद महासागर के अंदर गिर गया और दुनिया से एक बड़ा खतरा टल गया, क्योंकि कहीं पर भी जान माल की हानि हो सकती थी। इसके बाद भी चीन ने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा और कहा कि अभी तो हम इस प्रकार के 11 और 11 और रॉकेट छोड़ेंगे हमारा स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए। मतलब जो स्पेस स्टेशन का जो मॉड्यूल है वो 11 और रॉकेट छोड़ने के बाद ही स्थापित होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब अभी ये समझो भाई आगे इसी प्रकार से और भी रॉकेट गिरने की संभावनाएं हैं, क्योंकि चीन इस बात की भी तो चीन को गारंटी लेनी चाहिए भाई हम रॉकेट छोड़ते हैं तो छोड़ो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो किसी और के लिए खतरा ना बने। ठीक है, तो इस बात की भी चीन को गारंटी लेनी चाहिए। लेकिन चीन ने ऐसे कहा भी तो हम इस प्रकार के 11 रॉकेट और छोड़ेंगे हमारा स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो आगे मतलब समझो भाई आगे खतरा और अभी आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल के लिए खतरा टल चुका है, जो कि सभी के लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है। यही सूचना आप लोगों को देनी थी। धन्यवाद।